जय करा महामाई का बोल सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तजनों को जय माता की। सभी माता बहन भाइयों को हर हर महादेव। सुंदर मार्ग चैनल की तरफ से सभी को प्रणाम। आज की जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, ये पिछली वीडियो में जो हमने बताया था कि हम संकट में उलझे हुए थे और हम संकट से कैसे निकले, इतनी खुशियां किसी ने दी, तो वो हम आप भी आपको बताएंगे। संकट, टेंशन, कंपटीशन, इन चीज़ों का तो पूरा वर्ल्ड भरा है, पूरा वर्ल्ड। लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति की भक्ति करें जो हमने सबसे जल्दी सुखी कर दे, बहुत जल्दी सुन ले, और उसके साथ उसकी भक्ति से बाकी शक्तियां भी हमारी अर्जी सुन लेती है। वो कौन सी शक्ति है जिसकी भक्ति करने से 33 करोड़ देवता खुश हो जाते हैं, अग्नि पवन पानी खुश हो जाते हैं, धरती माता भी खुश हो जाती है, सूर्य चंद्रमा देवता खुश हो जाते हैं और संसार के अंदर आदर सत्कार मिलने लग जाता है। वो ऐसी कौन सी शक्ति है? 33 करोड़ देवताओं की अध्यक्ष है, तीनों लोकों की संचालक है, 10 महाविद्याओं की प्रधान है, संसार के सभी काम करने में समर्थ है। वो कौन है जिसके बिना ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक कदम नहीं चलते? वो कौन सी शक्ति है? किसकी भक्ति करनी चाहिए हमें? वो शक्ति जगत माता जगजननी जगदम्बा आदि भवानी है। इसकी भक्ति करने से बेअंत सुख प्राप्त हो जाता है। पर इसकी भक्ति करी कैसे जाए, कौन बताए? भक्ति बड़ी आसान है, लेकिन आसान भक्ति से ही हमें सब कुछ मिल जाता है। फिर वह आसान भक्ति भी बताए कौन? बहुत कम लोग हैं जो दुख में किसी को कोई रास्ता देता है। नहीं तो लोग ज़्यादा इस कलयुग में किसी को तड़पते हुए को देख के ज़्यादा खुश होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो किसी के दुख को दुख प्रकट करते हैं, दुख को दुख समझते हैं। सन 90 में जिस टाइम हम बहुत परेशान थे, उस टाइम हमारे पड़ोस में एक वो देवी रहती थी, बिमला नाम था उसका। वो कहती थी हमारे को कि भाई साहब, आपके बच्चे बीमार रहते हैं, आप परेशान रहते हो, काम धाम नहीं लगता आपका, अगर मैं एक बात बता दूं तो मान जाओगे आप? मैं बोलो जी। उसने कहा कि महामाई के नराते रख लो। माँ हम नहीं रखते। मैं उसी टाइम मना कर गया उसको। माँ हम नहीं रखते, हम माई धुतड़ी को मानते हैं, माई मदन को मानते हैं, माई मसानी को मानते हैं, माई ललता को मानते हैं, बौरी साहब को मानते हैं, श्यामपुर को मानते हैं, सेठों को मानते हैं, माता फुलमदे को मानते हैं। इतनी बड़ी बड़ी शक्ति रही तो नराते वाली क्या करेगी? महाकाली को भी मानते हैं हम। कहती है ये सभी शक्ति उसी के अंग है, और अध्यक्ष है, उसको मान लो ये सभी ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमने नहीं मानी उसकी बात। मैं तकरीबन मनमुखी था, जो मुझे अच्छा लगता था वही करता था, मैं किसी की जल्दी बात नहीं मानता था। सन 92 में फिर आई हुआ, 2 साल के बाद हमारे पास, 3 साल के बाद, 90 की निकल गई साल, फिर 91 की, फिर 92 में आई हुआ, तीसरी साल। कहती भाई साहब आप बात मान जो, अभी तक देखो आप परेशानी चल रहे हो, आप महामाई के नराते रख लो और ये बहन जी भी रख लेगी और तुम लोग ठीक हो जाओगे। माँ हमारे पल्ले ही नहीं है, नहीं, हमें पता ही नहीं है क्या होते हैं नराते। कहती है मैं बता देती हूँ। उसने बैठ के बताया कि आप सुबह उठो, माँ शेरा वाली की जोत जगाओ, जोत जगा के चाय पानी पी लो, पूरे दिन आपने कुछ नहीं खाना, सेब संतरा खा सकते हो, फल खा सकते हो, चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो। शाम के टाइम पे सब्जी बना लियो, लहसुन प्याज नहीं डालना,
आलू की सब्जी बन जाएगी, आलू गोभी की बन जाएगी, आलू पालक की बन जाएगी, पर उसमें लहसुन प्याज नहीं डालने। और सिंघाड़े के आटा, कुट्टू के आटे की रोटी भी बन जाती है, रोटी खा लियो। मैं कहने लगा फिर व्रत किस बात का, जब इतनी चीज़ आपने खाने के लिए बता दी। कहती है महामाई इतनी दयालु है, अगर आप इस ढंग से भी व्रत रख लोगे जब भी व्रत हो जाते हैं। लो जी, मैंने तो रखा नहीं, हमारे जो बच्चे थे उसकी मम्मी जी ने रख लिया, उसका बुखार हो गया, मैं गुस्सा हो गया। छोड़ दे व्रत, जिसके व्रत रखते ही बुखार हो गया, ये कोई व्रत वार्ता नहीं है, सब बकवास है। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसके बाद शाम का टाइम होया तो कहने लगी कि आटा ला दो। वो आटा, सिंघाड़े का कुट्टू का आटा जो होता था वो हर दुकान पे नहीं मिलता था, बड़ी दुकान पे मिलता था। मैं 2-3 दुकानों पे गया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहने लगे ये आटा उट्टा नहीं मिलता, रोटी खा ले कणक की बना के ना, जो घर में आटा नहीं उसी की रोटी खा ले। कहने लगी मैं पूछ के आती हूँ फिर वो कहाँ मिलता है। कणक का आटा तो इसमें खाया नहीं जाता व्रत में। वो पूछ के आई, उसने कहा कि उस दुकान पे मिलेगा, भाई साहब वहाँ से ले आओ। वहाँ गया तो आटा मिल गया। तो मैंने सोची वो आटा सस्ता होगा, उस जमाने में भी वो 50-60 किलो होता, 50-60 रुपये किलो होता था। दूसरा आटा 3 रुपये किलो, तो वो 50 रुपये किलो कम से कम था। मैंने उसको पूछा भाई पाई आटा, आधी किलो आटा दे दे, कितना का हो गया? कहता 30 रुपये का। भाई दूसरा आटा तो 3 रुपये किलो, यूं कौन सा आटा दे दिया भाई इतने? कहता भाई ये महंगा होता है। वो ले लिया। वो व्रत इसने रखे तो हमारे को वो व्रत रखने के बाद कुछ घर में सुख शांति मिली। बच्चे बीमार रहते थे वो ठीक रहने लगे, 10 रुपये मेरी जेब में भी रहने लगे। धीरे 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 माँ ने फिर अपनी चौकी का प्रकाश दिखा दिया मेरे को। माँ की चौकी आ गई, जो कि मैं मानता नहीं था, मजाक करता था। इस बात का आप ध्यान रखें, ये शक्तियां उन आदमियों को जरूर पकड़ती हैं जो इनका मजाक करते हैं। वो कहते नहीं कि ये कुछ नहीं है, बकवास है, उनको छोड़ती नहीं, उनको नहीं तो उनकी औलाद को नहीं छोड़ती है। मेरा अपना अनुभव है, मैं खूब मजाक करता था ऐसे लोगों का। होती नहीं ये चीज, कौन कहता है मेरे में छोड़ के दिखाओ के छोड़ोगे। लेकिन कई गुरु लोग मेरे को कहते थे जिस दिन तू इनके लपेटे में आ गया ना, उस दिन आंखें खुल जाएंगी तेरी। लेकिन मैं तो ऐसा लपेटे में आया, ऐसा कोई भी नहीं आया। एक तो उस आदमी को पकड़ती हैं शक्तियां जो हाथ जोड़ के इनके चरणों में बैठे रहते हैं। दूसरा, उस आदमी को नहीं छोड़ती, उसको भी पकड़ती है जो कहता है कि तुम मेरे में आगे दिखाओ, मेरा बिगाड़ के दिखाओ, क्या बिगाड़ती है। उसका फिर ऐसा बिगाड़ती हैं, वो तौबा करता, कानों को हाथ लगाता कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं बोलूंगा। नैना देवी 3 बंदे गए, जो कि हिमाचल में बिलासपुर जिले में पड़ती है माता का स्थान, महारानी जगदम्बा, जो कि उसके सामने में नराते आते हैं। 2 बंदों ने महारानी से कहा मां मेरे घर में 2 बेटे और 1 बेटी होनी चाहिए। तीनों भाइयों की उनकी शादी हुई थी। और दूसरे ने भी कहा कि मां मेरे को 2 बेटे 1 बेटी दे। और तीसरा बंदा बोला माई मैं तो तब मानू, मेरे घर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके घर में आज तक कुछ भी नहीं है। शक्तियों का मजाक नहीं करना चाहिए। मैंने मजाक करके देखा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। मैं भक्तों के भी मजाक करता था, डेरू डंके वालों को भी मजाक करता था, जिनमें चौकी आती है उनके भी मजाक करता था, बहुत बुरा हुआ। हमारे जो बच्चे, उनकी मम्मी ने जब नराते रखे, नराते रखने के बाद अष्टमी पूजी जाती है। नरातों में 7वां नराते के बाद अष्टमी पूजी जाती है। कभी नराते 8 हो जाते हैं, कभी 9 भी हो जाते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। अष्टमी ने 9 गज का 2 लड़के बाबा भैरू का रूप, हनुमान जी का रूप मान के उनको भाई पूरी छोले हलवा, थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दो, 1-1 केला दे दो, 5-5, 4-4, 10-10 रुपये दे दो उनको। पूजा होगी माँ की, इतनी आसान पूजा, जो कि सारी 100 रुपये में पूजा हो जाती है। वैसे माँ की मर्जी है,
कितना ही करा लिया, लेकिन आसान पूजा। और वो पूजा करने के बाद जैसे अगले नराते आए तो अगले नरातों में हमें कुदरती ज्ञान हो गया कि जगत माता जगजननी 33 करोड़ देवताओं की अध्यक्ष है, तीनों लोकों की संचालक है, 10 महाविद्याओं की प्रधान है, सरस्वती लक्ष्मी काली स्वयं आप है, और ये संसार के सभी काम करने में समर्थ है। तो सभी माता बहनों से भाइयों से विनती है, जो ज़्यादा परेशान है, जिन्होंने कोई रास्ता नहीं मिलता, वो किसी गुरु के पास जाके जगत माता जगजननी के बारे में विधान पूछ ले कि इसके नराते कैसे रखे जाते हैं। और जब आप इसके नराते रखोगे तो अगले जो 6 महीने आएंगे आप खुद ही देख लोगे कि माँ ने क्या लीला रची है। ये रच देती है लीला, ऐसी लीला रच देगी आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि ये मेरा काम कैसे महामाई ने कृपा कर दी, कैसे हो गया। शास्त्र में लिखे हुए हैं, जो दान मांगता है वो दान देना शुरू कर देता है, उसके अवगुण सद्गुण में बदल जाते हैं, उसको आदर सत्कार मिल जाता, जहां अपमान होता है वहीं उसी जगह पे उसको आदर सत्कार मिलना शुरू हो जाता है। ये महारानी जगजननी जगदम्बा सब कुछ करने में समर्थ है। सभी माता बहन भाई बच्चों से विनती है कि जगत माता जगजननी के नराते रखने चाहिए, इसकी कंजका जमानी चाहिए, 1 साल में 1 बार इसके मंदिर में जाना चाहिए, और ये आपको सुख बख्श देगी। आपका जो जीवन है वो सुख में आ जाएगा। आएगा तब किसी से छल कपट नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, किसी का दुखी का दुख देख के मजाक नहीं करना, मर्यादा में रहना, फिर कृपा करेगी। अगर आप सोचते हो कि हम किसी को देख के जलते रहें, बुरा करते रहें, हंसते रहें, तड़पते हुए को देख के किसी का टूना टुनमन करते रहें, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। चाहे देवी के नराते रखो, चाहे 33 करोड़ देवताओं के नराते रखो, उनका कभी भला नहीं होता। जो गुण गाएंगे परमात्मा का, इस परमात्मा की सृष्टि का आदर सत्कार करेंगे, उन पे कृपा होती है। जय करा महामाई का, बोल सच्चे दरबार की जय।